हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आपको मोटिवेशनल कोट्स, महत्वपूर्ण दिवस और थीम, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद क्वेश्चंस, चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज अभ्यास अगर कोई चल रहा है, संस्था मैपिंग के माध्यम से और स्टैटिक जेकी को कवर करते हुए डिस्कशन किया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए तो काफी इम्पोर्टेंट रहता ही है, आपके जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी नई सारी जानकारी आपको जो है मिलने वाला है, जो आपके तैयारी को जो है नई दिशा देगा। और उसके बाद पीडीएफ जो है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप है जो आपके लिए जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसको लगा दिया जाता है, जो वहां से आप जाके टेलीग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल कोट के साथ। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो कितना अच्छा कोट लिखा गया है कि जो संघर्ष की राह चलता है, जो संघर्ष करता है जीवन में, वो ही संसार को बदलता है। और वो ही मतलब जिसने अपने आप से बहुत संघर्ष किया है, उसका जो है पूरे विश्व में नाम रोशन हुआ है। बड़े बड़े आप पर्सनालिटी का देख लीजिए, जो भी वो कितना संघर्ष किए होंगे अपने जीवन में, चाहे गांधी जी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस से लेकर के कोई भी देख लीजिए, तो वो ही संसार को जो है बदलता है, जो संघर्ष करता है। और जिसने रातों से है जंग जीती, अगर आप रातों रात पढ़ करके या रातों रात जो है मेहनत कर करके अपना कोई काम करते हैं, रातों रात मतलब ये नहीं कि आप सोएंगे नहीं और जो है काम करते रहेंगे, कहने का मतलब मेहनत से जो काम कर रहा है वो वही जो है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो सूर्य बनकर जो है वही चमकता है। ये कहा भी जाता है कि सूरज की तरह जलने के लिए, सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना सीखो। तो ये जो है इम्पोर्टेंट होता है, ये जो है आपकी लाइफ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। कोई भी जो है मुकाम ऐसे यूं ही नहीं मिल जाती है, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कपिल परमार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कपिल परमार किस खेल में पदक जीतने वाले पहले पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए हैं। आप देखिएगा कपिल परमार पहले नंबर, दूसरे नंबर पदक जीतने वाले पहले पैरालंपिक, तो किस खेल में बने हैं पहले। इस खेल में अभी तक कोई नहीं पाया है पदक, अवार्ड ओलंपिक में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो विकल्प में है जूडो, बास्केटबॉल, तैराकी, डिस्कस थ्रो। तो सही उत्तर आपका रहेगा जूडो। ये है कपिल परमार। कपिल परमार जो है जूडो में अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। तो ये कौन सा अवार्ड पाए हैं, तो ये कांस्य पदक जो है जीते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा लिखे हुए हैं, देख लीजिए। तो कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की 60 किलोग्राम जेवन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पैरालंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जूडो में अभी तक कोई अवार्ड नहीं पाया था ओलंपिक में, पैरालंपिक में। तो ये जो है पहले व्यक्ति बने हैं तो अवार्ड पाए हैं, तो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ सामाजिक परिवर्तन की प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। तो विकल्प में है विश्व बैंक, यूनिसेफ, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे कहते हैं, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो किसके साथ जो है समझौता किया है, देखिएगा कौन, पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। तो किसके साथ किया है, यूनिसेफ के साथ किया है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका स्थापना देखेंगे तो 1946 में हुआ था, 1946 में स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर देखेंगे तो न्यूयॉर्क यूएसए में है, न्यूयॉर्क सिटी में यूएसए में। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो है बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए, जो बच्चे जो है अनाथ हो गए थे ऐसे सब मामले में, तो उनको जो है
उसके लिए ये स्थापित हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए। इसका वैसे ऑफिशियली नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, लेकिन इसको शॉर्ट में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यूनिसेफ ने जो है इसको भारत के पंचायती राज मंत्रालय के साथ समझौता किया है। इसके देख लीजिए डिटेल में। तो पंचायती राज मंत्रालय एंड यूनिसेफ ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत बनाने और समुदाय को शामिल करने पर सहयोग करने के लिए एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किया है। और इस साझेदारी का उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य होगा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा ग्रामीण समुदाय और मंत्रालय के बीच प्रभावी संचार, इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन के लिए एक दृढ़ व्यवस्था को स्थापित करते हुए उसे संस्थागत बनाना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यह सहयोग जो है नागरिकों को, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को के साथ बेहतर संचार को सक्षम बनाते हुए ग्रामीण नागरिकों को सेवाओं के वितरण में सुधार करके स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर प्रगति को गति देने में सहायता करेंगे। तो देख लीजिए इम्पोर्टेंट है, इस मामले में जो है हस्ताक्षर किया गया है भारत के मंत्रालय द्वारा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कौन सा मंत्रालय है तो ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जो है मंत्रालय पूछ लेगा किस मंत्रालय के तहत ये समझौता हुआ है। विश्व लेवल पे तो यूनिसेफ हो गया, मान लीजिए पूछेगा, अभी तो हम बता दिए कि यूनिसेफ ने किया है या यूनिसेफ ने हम पूछे कि किया, बाद में पूछा जा सकता है कि मतलब किस मंत्रालय के साथ किया। तो जो है पंचायती राज मंत्रालय है उसके साथ किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा? अब यहाँ आप इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से पढ़ा करिए। क्वेश्चन जो पहले आप ध्यान से देख लिया करिए, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है तो किसके कहाँ किया जा रहा है, किस देश में? तो भारत, फ्रांस, ब्राजील, मिस्र। सही उत्तर आपका रहेगा भारत। आप सब जानते होंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन, जो 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से बना था, जिसका हेडक्वार्टर आप देखें तो गुरुग्राम है, हरियाणा के गुरुग्राम में अपने भारत में है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है ये ऐसा संस्था है जिसका हेडक्वार्टर जो है भारत के गुरुग्राम में है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 2015 में बना था। तो ये सौर इसके नाम से ही पता चल रहा है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पूरे विश्व में जो है रिन्यूएबल एनर्जी का स्थापना करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। इस संगठन का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था। इसमें लगभग अभी तक के 122 सदस्य जो है हो चुके हैं। और आप जो है एक दो सदस्य जो रिसेंटली जुड़े हैं उसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया सदस्य कौन बना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता भी है आगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, आप हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और नई टेक्नोलॉजी का विकास करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा इस फेस्टिवल्स का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 5 से 6 सितंबर तक जो है किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम में किया गया। आपसे सब बता दिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी बता दिए। इसका स्थापना 2015 में, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, लगभग 122 सदस्य इसके शामिल हो गए हैं इसमें। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो जब से यह स्थापना हुआ तब से भारत जो है रिन्यूएबल एनर्जी में काफी बड़े स्तर पर सुधार किया है। और बड़े स्तर पे जो है सौर ऊर्जा जो है भारत में, सोलर ऊर्जा से एनर्जी जो है लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए सरकार कई सारी योजनाएं जो है चला चुकी है अभी तक। फिर अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर देखिएगा कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर कहीं है दुनिया की तो बुर्ज अजीजी नाम से बन रहा है। कहाँ बन रहा है? तो विकल्प है अबू धाबी, दुबई, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो सही उत्तर आपका क्या है? कमेंट करके आप बताया करिए। अगर जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो सुन लीजिए लेक्चर। तो सही उत्तर आपका रहेगा दुबई में। इम्पोर्टेंट हो जाता है, दुबई में ये इसको स्थापित करने के लिए घोषणा किया गया है या बन रहा है। तो दुनिया की आप देखिएगा यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग तो बुर्ज अजीजी नाम से जो है बन रहा है। अब आपके मन में जिज्ञासा होना चाहिए, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो दुनिया की अगर ये दूसरी नंबर की है तो पहले नंबर की बिल्डिंग कौन है? तो जो है इस तरह से जो है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने जो है बचपना को कभी मतलब
अपने अंदर से जाने मत दीजिए यार। बचपना का मतलब होता है क्वेश्चन पूछने की जो है, क्वेश्चन सोचने की क्षमता जो होती है। आप हमेशा आप सोचिए पहली जो है कौन है, दूसरे नंबर ये कितना होगा, तो इस तरह से जो है तो ये लगभग 725 मीटर ऊंचा बनेगा। इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है जिसे बुर्ज खलीफा कहते हैं, बुर्ज खलीफा, तो ये लगभग 829.8 मीटर है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, तो 725 मीटर दुबई में बनेगा बुर्ज खलीफा। 829.8 मीटर के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। और बुर्ज खलीफा से 304 फीट नीचा होगा, मतलब अगर उससे देखा जाए तो थोड़ा सा नीचा होगा, 340 फुट। तो ये देखिएगा, आपको हम बता दिए दुबई कहाँ है, ये है दुबई। ये मतलब यूएई का एक शहर है दुबई, काफी इम्पोर्टेंट शहर है। तो यहाँ जो है इसका बन रहा, अच्छा अबू धाबी की राजधानी, अबू धाबी सॉरी कह रहे हैं, इसका जो है यूएई की राजधानी अबू धाबी है। तो दुबई में ये जो स्थापित किया जा रहा है, आप सब सुने होंगे दुबई, कोई बहुत लोग जो है अपने इंडिया से जॉब के लिए जाते हैं दुबई, तो दुबई में ये स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैप के माध्यम से आप कोई भी न्यूज में रहे तो मैप के माध्यम से आप उसको देखा करिए हमेशा। जो है इधर देखिए सऊदी अरब है, इधर ओमान है, तो ये जो है पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, तो इस तरह से आप मैप से उसको रिलेट करा करिए। तुरंत जो है इधर कतर है, तो तुरंत जो है उसको मैप से देखा करिए। जो मैप में अगर जो कोई लोकेशन मैप में रहता है, एग्जामिनर वही क्वेश्चन आप बार बार पूछता है, इसको आप शायद देखे होंगे कई बार। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF फाउंडेशन का राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारत का पहले कोई खिलाड़ी है, भारत का पहला अगर कोई खिलाड़ी है वो पहली बार बन रहा है भारतीय खिलाड़ी, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मनिका बत्रा, शरत कमल, श्रीजा अकुला, बीटा दानी। सही उत्तर आपका रहेगा शरत कमल। शरत कमल को जो है ये बनाया गया है, इसका राजदूत बनाया गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है शरत कमल। इसके बारे में, इनके बारे में हम डिटेलिंग किए हैं, तो देख लीजिए आप थोड़ा। शरत कमल जो है 5 बार के ओलंपियन है। ये अर्जुन अवार्ड 2004 में पा चुके हैं, 2019 में पद्मश्री पा चुके हैं, और खेलों में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 में इनको दिया जा चुका है। इसके पहले इसका नाम जो है किसी प्रधानमंत्री के नाम पर था, आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं किस प्रधानमंत्री के नाम पर इसका पहले नाम था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आप पूरा देखा करिएगा, पूरा इसका मतलब हिस्ट्री पता हो जाता है इससे, जिससे जो आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो वो आपका हेल्प करने में मतलब सहायक होता है। तो इनका फोटो हम भूल गए लगाने के लिए, वैसे दिखाए थे अभी आपको जल्दी ही। हाँ, आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, और अपने जो कमेंट करके जो है उसमें जरूर अपना राय रखिएगा कि आपका राय क्या है इस मामले में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में परवीण कुमार ने, इम्पोर्टेंट हो जाता है, परवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, क्योंकि स्वर्ण इन्होंने जीता है। और ये किस खेल से संबंधित है? विकल्प में ऊंची कूद, बैडमिंटन, निशानेबाजी, डिस्कस थ्रो। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला ऊंची कूद। हाई जंप से ये संबंधित है, हाई जंप। तो ये कौन है? प्रवीण कुमार। इन्होंने कौन सा जीता है? गोल्ड अवार्ड जीता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके पहले भी ये टोक्यो में भी अवार्ड जीत चुके हैं, तो इनके बारे में आप देख लीजिए। ये है किस तरह से जो है संघर्ष करते हैं ये लोग, तब जाकर के आप जानते हैं पेरिस पैरालंपिक जो है या पैरालंपिक गेम जो होता है, दिव्यांग लोगों द्वारा, ये दिव्यांग लोगों द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। उसके बावजूद भी ये जो है किस तरह से जो है देखिए अपना प्रैक्टिस किए होंगे किस तरह से, और अवार्ड ला रहे हैं, गोल्ड अवार्ड ला रहे हैं देश के लिए। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये पुरुषों की यहाँ दिख नहीं रहा है, इस पे लिखते हैं, पुरुषों की जो है T64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है उत्तर प्रदेश के यूपी के निवासी हैं। यूपी में अगर आप कोई पेपर देने जा रहे हैं तो इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो यूपी के निवासी हैं, कहाँ के? गौतम बुद्ध नगर के निवासी हैं।
तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये T64 स्पर्धा में जीते हैं। और 2020 में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक था 2020 का, उसमें उन्होंने जो है रजत यानी सिल्वर अवार्ड जीता था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन सा अवार्ड जीते थे? सिल्वर अवार्ड जीते थे 2020 के पैरा ओलंपिक में। अगला देखिएगा क्वेश्चन कि लोरियल पेरिस का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया? अब देखिएगा, लोरियल पेरिस जो है एक इंटरनेशनल कंपनी है, एक कंपनी का इंटरनेशनल जो है कॉस्मेटिक ब्रांड है। तो कॉस्मेटिक ब्रांड है, या कह लीजिए कि श्रृंगार की विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। तो वो ग्लोबल एम्बेसडर किसी को बनाया गया और किसी भारतीय को बनाया गया है। तो विकल्प में आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, नीता अंबानी, करीना कपूर। तो सही उत्तर आपका रहेगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को जो है लॉरियल पेरिस का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखिएगा, कोई विश्व लेवल पे जो श्रृंगार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है श्रृंगार की और कॉस्मेटिक ब्रांड की कह लीजिए, तो उसका कोई किसी को एम्बेसडर बना देना और किसी भारतीय को, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो आलिया भट्ट को जो है इसको एम्बेसडर बनाया गया है। और ये पेरिस में स्थित कंपनी, आपके नाम से ही पता चल रहा होगा कि पेरिस में स्थित, पेरिस की जो है ये महिला इसको संचालित करती हैं। ये है जो है आलिया भट्ट, तो इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सरकार किस देश में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो किस देश में जो है तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? तो विकल्प में सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो आप सबको पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे अभी रिसेंटली। तो वो सिंगापुर में जो है इसको तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलने के लिए घोषणा किया है। और यहाँ ये भी क्वेश्चन आपसे बताया गया था कि ब्रुनेई जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी बने हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसकी राजधानी जो है आपसे बताए थे, आप कमेंट करिएगा। थोड़ा टफ है राजधानी और थोड़ा टफ है देश भी। लोकेशन वगैरह इसका जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो है न्यूज में है और प्रधानमंत्री किसी देश की पहली यात्रा किए हैं, तो जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इस मामले में। तो जो है कौन है इसका सही उत्तर? सिंगापुर में इन्होंने किया है घोषणा। ये देखिएगा, सिंगापुर है, सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया और इधर जो है इंडोनेशिया वगैरह देश है। इधर इंडोनेशिया है, इधर जो है वियतनाम वगैरह है। तो इसके बीच में छोटा सा शहर है, छोटा सा जान लीजिए, हमारे यहाँ अगर कहेंगे तो एक दो जिला को लेकर के ये इतना होता है, उतना एरिया सिंगापुर कवर करता है। तो इम्पोर्टेंट है सिंगापुर, हमारे व्यापार के लिए इधर दक्षिण पूर्व एशिया में काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिएगा, अब ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए पूछा जा सकता है कि जो विषुवत रेखा जा रहा है इसके किस तरफ है, उत्तर है, दक्षिण है, क्या है? ये विषुवत रेखा पे एग्जैक्ट है, तो विषुवत रेखा से उत्तर में ये जो है स्थित है। इस तरह से आप जो है पढ़ा करिए, जिससे जो है आपको हमेशा इससे आपको ये फायदा है, किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सक्षम होंगे उत्तर देने में उसका। तो सिंगापुर है, इसके बीच में आप सिंगापुर के बीच में जो सिंगापुर से जो है यहाँ जल संधि लगती है, उसका नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो आपको ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिंगापुर भारत में जो है सबसे ज्यादा एफडीआई जो है सिंगापुर से प्राप्त होता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एफडीआई कैसे कहते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश जो है विदेशी सबसे ज्यादा जो है सिंगापुर से आता है भारत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से देश के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो देश के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? विकल्प में 82, 50, 96, 88। सही उत्तर आप कर गए पहला 82। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 82 जो है शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। अब इसको देखिएगा, इसमें आपको डिटेलिंग किए हैं कि 5 सितंबर 2024 को जो है आप सब जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसके जो है जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अभी कल परसों में ही दिवस था, पूरा बताए थे आपको।
और देश के कैथे वो राष्ट्रपति थे और कैथे जो है उपराष्ट्रपति थे, तो वो कमेंट करके बताइएगा। तो इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 82 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 82 शिक्षकों को सम्मानित किया है। इसको जो है इस अवार्ड को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार में जो 50,000 रुपए की राशि दी जाती है और एक जो है नगद राशि जो है 50,000 रुपए की दी जाती है और एक रजत पदक जीत दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है इसमें। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपके हमेशा के लिए, मतलब ये आपकी लाइफ के लिए ये रजत पदक और प्रमाण पत्र जो है मतलब आपका पहचान हो जाता है कि आप राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षक के तौर पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में मिशेल बर्नियल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो विकल्प में स्पेन, पोलैंड, इटली, फ्रांस। तो सही उत्तर आपका रहेगा फ्रांस। फ्रांस का जो है इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रांस का। फ्रांस के राष्ट्रपति आप सब लोग जानते होंगे इमैनुअल मैक्रोन है। तो वो जो है अभी काफी न्यूज में रहते हैं क्योंकि जो है पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक फ्रांस द्वारा ही जो आयोजित किया जा रहा है, तो वहां उनको जो है एक अवार्ड भी दिया गया है, ओलंपिक अवार्ड। तो जो है इसके बारे में ये काफी चर्चा में है काफी समय से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने, अब आप जाकर के पेरिस के बारे में देख लीजिएगा, पेरिस का फ्रांस के बारे में कि लोकेशन क्या है। इस तरह से जो आप पढ़ेंगे ना हमेशा जो है आपका लाभ रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस राज्य सरकार ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? विकल्प में है असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सही उत्तर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश में जो है 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 18 जो है यहाँ मंडल है, तो 18 जो है मंडलों में उन्होंने कहा है कि 18 मंडलों में जो है सब में हर मंडल में एक जो है फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 18 डिवीजन में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनेगा जिसमें जो है 827 फुटबॉल मैदान होंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन से राज्य सरकार ने किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये मैप में है, इसको आप देख लीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तरी जिला कौन है, सबसे दक्षिणी जिला कौन है, सबसे पूर्वी जिला कौन है, सबसे पश्चिमी जिला कौन है। उत्तर प्रदेश के अगर एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ जो है पूछा जा सकता है, पूछा जाता है और पूछा जा भी सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? मतलब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत में अगर कहीं देश में हो रहा अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो है शिखर सम्मेलन, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो AI शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? विकल्प में हैदराबाद, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। सही उत्तर आपका रहेगा हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। इसको जो है वहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो है उद्घाटन किए थे इसका। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ जो है रेवंत रेड्डी ने ही 200 एकड़ में, हैदराबाद में 200 एकड़ में AICT की स्थापना करने के लिए भी घोषणा किया है। तो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। तो वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। आज का सेशन यहीं रखते हैं और कमेंट करके जरूर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको बताया करिएगा। और तो धन्यवाद आज के लिए। टिल देन टेक केयर।